प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। सरोकार तेरा यह बंधन, यह सरोकार तेरा, ये अपनों से चिर प्यार तेरा, ये अपनों से चिर प्यार तेरा, यह बंधन, यह सरोकार तेरा, यह बंधन। ग्राहक दुकान पे आए ना आए, पर ताया दुकान की चाबी से भी पहले चढ़ गई तेरी सवेर। वे सब इसी की बरकतें हैं, इसी का प्रताप मान। पर मेरी हर बात में तू बोलेगी जरूर है? हकीम जी, ताप नहीं टूटता, हाथ पैर सिर माथा सब दुखते हैं मेरी माँ के। ये करूरा। पहले तो सभी उस नकली डॉक्टर के पास जाते हैं और वो परात भरकर गोलियां खिला देता है। गर्मी चढ़ गई है दिमाग को। मैं और मेरी माँ शहर नहीं जाएंगे। तेरी माँ बीमार है काका, बेचारी को तेरा दुख खाए जा रहा है। बुआ, दवाई तो वो मुझसे लेने आया है और इलाज तू कर रही है। तू गुस्सा ना किया कर, सबके दुख सुख की खैर खबर तो लेनी ही पड़ती है ना। सती, सती घर चल, शहर से तेरे भाई आए हैं तुझे और तेरी माँ को साथ ले जाने के लिए। मैं शहर नहीं जाऊंगा। वो देखो शानो की खिड़की अभी तक खुली है। शानो, मैं नहीं जाऊंगा शहर। ओए दबाओ यहाँ से। ना नबज ना करूरा, एक करूरे के साथ तीन तीन सिफारिशें। मैं सामने की गली से जाता हूँ, कोई पूछे तो कह देना शहर गया है माँ की दवाई लेने। मैं शहर नहीं जाऊंगा। ओए सारे झूठ मेरी दुकान पर ही, साले बिगड़े हुए। नाश कर दिया सारे घर का। क्या बुरा था जो शानों से शादी हो जाती इसकी। अब चुप कर, तेरी चाय आ रही है। माया, नी माया, सत्तो की माँ से कहना उसे शहर ना भेजे, यहीं रहने दे।
जा मुनी लाला, छोड़ा बच्चों को स्कूल। मैं भी कैसी पागल हूँ, भला ये कोई सुनता है? तू जरा ऊंचा बोल, शायद तेरी आवाज सुन ले। इसने बड़े उतार चढ़ाव देखे हैं चाननमल। हकीम जी, आज तो सवेरे सवेरे ही हिकमत शुरू कर दी। बस एक तेरी कसर थी, ना नब्ज ना करूरा। जा जाकर अपना अट्टा पीस। मुझे तो रात भर नींद नहीं आई। अपना करूरा ले आ। मैं तो सोचता रहा, ये ताया मोनी है ना, ये ना सुन सकता है ना बोल सकता है, इसको ऐनक कैसे लगी होगी हैं? हाय, वो था असली डॉक्टर, चौक में अफ्रीका से आया था। उसने बड़े सबर और इशारे से ताए के ऐनक लगाई थी। शानू, शानू, तेरे सामने बैठ के रोना, दुख तेनू नहीं उदसना, नहीं उदसना शानू, नहीं उदसना। आ जाओ मास्टर जी, क्या बात आज बड़ी जल्दी में हो? हाँ यार, आज जरा पहले मंडी जाना है। अरे चाय पी के चले जाना, उषा लेकर आ रही है। अरे उषा के साथ तो तू ही पीना। और तू मंजीत के साथ हैं? हाँ यार, याद आ गया, आज शाम दीवार खाने में मीटिंग है जंजीघर वाली। टायर भापे को कह देना, फौजी पक्की करके गया है, याद से कह देना। एक बात सुनिए, क्या? वो अपना करतारी शाह का बेटा मनोरी है ना, सुना है आजकल वो कपड़ों से बहुत बार हो रहा है। हाँ सुना तो मैंने भी है, लेकिन कोई बात नहीं, बुजुर्गों से कहेंगे, बुजुर्ग अपने आप समझा लेंगे। अच्छा मैं चलता हूँ यार, जल्दी में हूँ। अच्छा बाय। वो आगे जोड़ीदार, ये तो शाम की जोड़ी है। राम लखन की जोड़ी तो अपने भजन और सरवन की है। वाहिगुरु की मेहर है। परिपना चाचा जी, परिपना बाबूजी। पता नहीं कौन सी ताकत इसे सब कुछ समझा देती है। कहाँ क्या हो रहा है, कौन मर रहा है, कौन पैदा हो रहा है, ये सब समझता है। महाराज के रंगे पंख। क्यों चाचा जी, सब सुख शांत तो रही ना वहाँ? और तेरा बाप हमारे साथ था, फिर तो बल्ले बल्ले। इधर की सुना। बस आज शाम को दीवान खाने में जंजघर की मीटिंग है। चलेंगे, जरूर चलेंगे। लेना सिया, ये मामला अब पार कर ही दें। जो तेरा हुक्म पड़ता, ये जन्म तो तेरे लेखे है। सत श्री अकाल चाची जी। जीता रहे पुत्र, जीता रहे। परिपना बीबी।
जूता रह पुत्र। और सुना सरवन, घर में सब ठीक ठाक तो है? ठीक है। उषा, छोटी सब ठीक है चाची। ये प्रसाद ले। काका बड़ा आनंद रहा। अच्छा? बड़े खुले दर्शन स्नान हुए। चलो। शांति, घर ही चल, चाय पी के जाना। नहीं, फिर सही। उषा घर में अकेली है, फिर बच्ची सारा दिन रोती रहती है। कोई नहीं, भगवान करे बच्ची की बड़ी बड़ी उम्र हो। मैं तो वाहेगुरु से यही अरदास करती हूँ कि उसको प्यारा सा भाई दे। तेरा मुंह बख्तावर हो बहन। बहन, बुआ बुद्धा के भी प्रसाद भिजवा देना। मैं अभी देकर ही जाऊंगी। पढ़ता, मैं तो भैया पर आराम करूंगा, तू भी यहाँ ठहर जा। मैं तो पहले ही अंदर जा रहा था। शाम को साथ ही मीटिंग में चलेंगे, ठीक? पूरन, ओ पूर्णा। आया सरदार जी। ओ याद आया, ट्राली की जांच कर लेना। कल अलीपुर वाले पंडितों के जगराता है, गांव वाले जाएंगे। ट्रैक्टर ट्राली की जरूरत पड़ सकती है। अच्छा सरदार जी, शत वचन। कृपाल बेटा माँ का दूध पिएगा का, कृपाल बेटा माँ का दूध पिएगा का। ना भाई, जाओ बेटे। चल पुत्र कृपाल, चल। ले आ भाई। केदार, यह सोचता हूँ जंजकर वाला काम निपटा के ना एक चबारा बना लूं। काके को बहुत तकलीफ होती है। बेशक, कल से ही काम शुरू कर दे। ऐसे कर दूं यार, खर्च पानी से डरता हूँ। खैर, तेरे होते हुए कर दी ना वही बात। सुना दूं वो स्कूल वाला किस्सा, जब मास्टर प्यारे लाल ने ना या केदार ना दे। मैं अपने मन की बात तेरे सिवा किसी से नहीं कहता। अच्छा, वैसे जो तू काके की शादी भी कर दिया है ना, मैं सारी उम्र। अरे बकवास बंद कर। चल उठ, मीटिंग का टाइम हो गया। उठ उठ। अरे फिर पी लेना, चल। वो आ गया करतारा, डंडी मार। आज तो ऐसे लिश्कार आ रहा है जैसे मनोरी की बारात में जाना हो। मुंह संभाल के, मुझे सती ना समझना, हिला के रख दूंगा तो मेरे बाप को। क्या हाल है शाह जी आपका? हेडमास्टर साहब जी, अभी तक लहना और पंडित नहीं आए। आपने बात की, वो आ गए। मास्टर जी सत श्री अकाल। आ रही है राम लखन की जोड़ी। बड़ी लंबी उम्र पाई है आपने। शाह जी अभी बात कर रहे थे आपकी। आइए आइए आइए। मेहरबानी है इनकी। आओ जी लड़ा सिंह जी, आओ। सजनों, हमारे गांव में काफी देर से एक जंजघर की कमी महसूस हो रही है। अब सब कुछ हमारे पास है, तो फिर ये कमी भी क्यों ना दूर कर दे। अभी बहुत कमियां हैं। एक बात का ध्यान रखना, मेरा बाप कोई जिम्मेवारी नहीं लेगा। और तू बैठा रह। बड़ा आया पंचायती। काका, तू अपनी बारी से बोलना, पहले मास्टर जी की बात पूरी होने दे। बात तो कोई लंबी चौड़ी है नहीं। पिछली बार जमीन का फैसला हो चुका है। मास्टर जी, ईंटें और सीमेंट का भी तो हो गया था। हमें जरूरत है तो एक निष्काम और दयानतदार आदमी की। क्यों ना इस पर तुम्हारे दोस्त। मुझे पता है, आपका इशारा मेरे यार। ये काम तो करतार शाह ही कराएगा। करतार शाह जिंदाबाद। जिंदाबाद। मनोरी शाह वो भी कह दूं? तुझे भी देख लूंगा। ये पता नहीं ये मंदिर की बात हर बार क्यों लटक जाती है। हाँ भाई क्यों लटक जाती है? मैंने तो ये बात पहली बार सुनी है कि किसी को मंदिर की सारी के लिए एतराज है। क्यों भी है किसी को? नहीं नहीं। तो फिर भट्ठे हमारे, जमीन हमारी, आप नौजवान मिलकर उद्यम कर लो।
जो सेवा लगाओगे हम सब हाजिर हैं। जो सुने गए जो बने रहे जो सुने गए जो बने रहे इस मन मानस के मंदिर में इस मन मानस के मंदिर में विश्वास तेरा आधार तेरा विश्वास तेरा आधार तेरा ओ पूर्णा पूर्णा ओ पूर्णा क्या हुआ शरारती क्या हुआ? ओए लगता है नाग देवता ने काट लिया। नाग देवता जैसे कर भाग कर पंडित को बुला रहा है। पंडित तो आया नहीं होगा। जल्दी आ ट्राली भी बंद कर दे। मैं भी ओ ये क्या कर दिया नाग देवता? बनता भी जा ओ बनता भी जा। चाचा जी क्या हुआ? बनता मुझे नाग देवता ने काट लिया। बनता मुझे नाग देवता ने काट लिया। चाचा जी अरे इसे तो कुछ काटा है किसी ने। चाचा जी सरपंच जल्दी कर बलवीर को ले आ। मैंने पूरन को भेज दिया। इसे अस्पताल ले जाना होगा। भेज दिया है मैंने पूरन को। हौसला रख सरदारा हौसला रख। चाचा जी अमरती पानी का गिलास लेती है ना? पंडित जी। चाचा जी पानी। चाचा जी चाचा जी लेना सिंह जी अब कुछ चैन पड़ा ले पानी पी ले। मैं कहीं जा रहा था पढ़ता नहीं बचूंगा। नहीं नहीं डर तुम वीर रहा है। नहीं नहीं लेना सिंह जी नहीं। घबरा मत वो देख बलबीर आ रहा है वो देख। अभी चलेंगे घबरा मत। नहीं जाते समय मुझे लहणा सिंह जी कहकर नहीं लहणा सिंह चाचा जी सब कुछ तेरे वाले नहीं मुझे अकेला मत छोड़ के जाओ। मुझे अकेला मत जा मेरे मीरा मत जा। अब मैं किसके साथ
भगवान की यही मर्जी। मैं भजनिया राम लखन की जोड़ी बिछड़ गई मैं। काका ऐसा दोबारा हमने क्या करना था। यार लैना की बड़ी रौनक थी। हाँ यार, छोटों के साथ छोटा और बड़ों के साथ बड़ा। बड़े दिल गुर्दे वाला जाट था उसका बेटा भजन, वो तो बस मास्टर ही है। अमरती, पूर्ण से काम नहीं संभलेगा। केदारे के तो हाथ कट गए। उसकी भी तैयारी समझो। उसका चेहरा नहीं देखते और बोलता भी बहुत कम है। उसकी हालत देखकर तो मैं अंग्रेजी पीने को भी तैयार हूँ। पर तू तो अंग्रेजी के बड़ा खिलाफ है। हाँ, अंग्रेजी उन लोगों को पीनी चाहिए जिनको अंग्रेजी आती हो। बत्ती आ गई, मैं चला। नहीं पुत्र, चाय नहीं पीऊंगा। ले छोटे सरदार, अब मैं चलता हूँ। मंजीत कौर, अब चाय मैं अगली बार पीऊंगा। अब तो दिल ही नहीं टिकता। हर रोज हर वक्त उसी की आवाजें सुनाई देती है मुझे। आप हौसला क्यों हारते हो पराजी? ये तो रब का पाना है, इसे तो मानना ही पड़ेगा। आप ही ऐसा सोचोगे तो हमारा क्या होगा? आपके बिना तो हम मिट्टी है पराजी। मिट्टी तो हमें सरदार कर गया है। मंजीत कौर सोचती होगी कि उसके बेटे का रोज रोज नाक क्यों लेता हो। नहीं ताया जी, ऐसी तो कोई बात नहीं। दरअसल बात यह है कि अब मेरी बारी आने वाली है। ऊपर बड़े सरदार सबसे ज्यादा करपाल की बातें पूछेंगे। रो मत बेटा, रो मत, मैं ऊपर जाकर सब बातें बताऊंगा। रो मत।
रोना मेरे बच्चे, रोना। मैं छोटे सरदार का और बड़े सरदार को एक एक इंच का हिसाब दूंगा। मत रो मेरे लाल पुत्र, मत रो, मत रो, मत रो। अब क्या हो गया? कितनी बार कहा ऊपर मत सोया करो। बीबी तू पानी लेके आ। उषा जल्दी से भजन को बुला, शहर जाना पड़ेगा। बाबूजी, 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 भजन को बुला लो। हाँ हाँ बुलाया है। मैं शहर नहीं जाऊंगा। आप ठीक हो जाएंगे बाबूजी? नहीं जाऊंगा। लहना सिंह भी तो नहीं गया था ना। बाबूजी, मैं तो अब अपने यार के पास जाऊंगा। बाबूजी, 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 यार के पास। बाबूजी, नहीं बाबूजी, नहीं, नहीं, बाबूजी, बाबूजी, नहीं, 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 नहीं बाबूजी, नहीं, नहीं, मैं पूछती हूँ ये चोरों की तरह कहाँ जा रहे हो? आ गई फौजी की आवाज। तुम तो बस बेकार में शक करती हो। कहीं नहीं जा रहा मैं। शाम होते ही तुझे कुछ होने लगता है। मैं कहती हूँ बहुत बुरा समय आ गया है। इन दिनों बाहर निकलना अपनी मौत खुद बुलाना है। ओ अमृति, ओ भाई अमृति, अमृति। आ गया कुलहना मीका। अब तू क्या रुकेगा? इसे बार बार पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला। अब जान भी जाएगी और कारोबार भी। और बनवाओ जंजकर। अरे भजन तू जा, मैं अपने आप घर चला जाऊंगा। यार घर जाके मेरा मन तेरी तरफ लगा रहता है। बस डर गया? अभी हमें कुछ नहीं होने वाला, लेकिन गांव में तरह तरह की बातें हो रही हैं। उनकी सोच भी ठीक है। वाहिगुरु भली करे। चला चले।
अगर तुमको जान प्यारी है तो काम छोड़ दो। सामान और रुपया ले जाने की गलती ना करना। लगातार हमारी नजर तुम पर है। यार, तुम कुछ दिनों के लिए दुकान बंद करके यहीं क्यों नहीं आ जाते? पर ये इलाज तो नहीं है। कितने दिन, कितनी देर? बाकी लोग कहाँ जाएंगे? यार, स्कूल बंद हो चुके हैं, माहौल में बस तू यही कर। यार भजन, लोग पहले ही हम दोनों पर शक करते हैं। रात से अमृति और मीका भी घर नहीं लौटे। इसमें फिक्र वाली कौन सी बात है यार, वो तो हमेशा वैसे ही लेट आते हैं। यार पर फौजी आया था, वो फिर कर चला गया। मनोहरी भी गांव से बाहर है, उसका बाप डरा हुआ है। जैसा खबर लाया है कि सुराग के पास मीका और अमृति की लाशें पड़ी हैं। तूने रात ढूंढ दिया क्या है? नहीं, ये नहीं हो सकता। बर्बाद हो गई मैं, लुट गई। मैंने बहुत समझाया, मैंने उसे बहुत समझाया, वो नहीं मारा, नहीं। वो जो धमकी देते हैं उसे पूरा भी करके दिखाते हैं हेडमास्टर साहब। बहुत बुरा हो रहा है, पर कसूर किसका है? कसूर तो अपना ही, अपने ही लोग हैं, अपनों को ही मार रहे हैं। उनके दिमाग खराब हो गए हैं। सरकार भी तो। सरकार का कुछ नहीं जाता, मर तो हम रहे हैं। हम। मेरी एक विनती है। क्या? मैंने बड़ा विचार किया है। आप लोग बाहर आना जाना बंद कर दो, मिलकर एक जगह रहेंगे, मिलकर मुकाबला करेंगे। पल्ले ओ काका, साथ वाले गांव खाली हो रहे हैं। हकीम जी, क्या क्या लेकर जाएंगे? किस किस को छोड़कर जाएंगे? जब सिर पर पड़ती है तो कोई आगे नहीं आता। मेरा बाप फजूल अड़ा रहा, जान भी गई और रुपया पैसा भी। सोच लो, अपना दिमाग तो फेल हो गया। मेरी बात पर विचार कीजिए। तेरा मतलब एक जगह रहें, वो चुपचाप आकर एक ही बार में सबको खत्म कर दें। गांव में गार्ड भी आ रही है। ये एक और मुसीबत। खुद खाओ ना खाओ, उन्हें खिलाओ। हे प्रभु, बड़ी कड़िक्की में फंसा दिया। तो फिर करो तैयारी। ये फैसला इतनी जल्दी, इतनी आसानी से? मास्टर जी, इसके अलावा चारा भी क्या है? लगता है अंजल उठ गया है। मैं गांव छोड़कर नहीं जाऊंगा। तू ना जाई, इसे अपने इश्क की पड़ी है। यहां जान के लाले पड़े हुए हैं। जो भी सेवा हो हुक्म करो, हमारी तो जान भी हाजिर है। बस यही तो है, ये प्यार की जड़ ही तो हमारा प्रदेश में आसरा बनेगी। ये बनवास तो अब काटना ही पड़ेगा, जो उसे मंजूर। सब तैयारी हो गई है। कल सुबह थोड़ा थोड़ा सामान लेकर सब तैयार रहे। भजन,
ये दलान और कोठी की चाबियां हैं। भैंस मैंने तेरी हवेली पहुंचा दी है। वीरा, हिम्मत रख, एक दिन सब कुछ काबू में आ जाएगा। कैसा समा आ गया है। वाहेगुरु भली करे हमारे जीते जी। अपनी अपनी किस्मत है। वो लोग अच्छे रह गए जो भरे मेले में अपना डंका बजाकर चले गए। अरे गोगी, तू कब आया? भाई हम तो यहाँ से जा रहे हैं। अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था। भाई मिक्का गया, अमृति गया, करतार शाह भी गया। है? करतार शाह भी? अब मैं नहीं जाऊंगा। पकड़ी से। मैं नहीं जाऊंगा। क्या? मैं क्या नहीं जाऊंगा? वो शानू मेरा इंतजार कर रही है। चल। मैं नहीं जाऊंगा। क्या? मैं शहर नहीं जाऊंगा। फौजी, तू सत्ती को लेकर चल, मैं ताया मोनी को लेके आता हूँ। मैं शहर नहीं जाऊंगा। श्रवण पुत्र, हमारी मिट्टी को यहीं रहने दे। ये सचमुच भगवान का बंदा है। स्कूल बंद है, घरों को ताले लगे हुए हैं और बच्चे पता नहीं कहाँ चले गए। लेकिन ये है कि रोज बस्ते लेकर स्कूल जाता है और वापस ले आता है। पता नहीं बेचारा अपने अंदर क्या कुछ छिपाए घूम रहा है। लीजिए।
सरवन की चिट्ठी आई है। क्या लिखा है? सब सुख शांत तो है? वैसे तो ठीक है, पर बेचारे परदेश में जाके रुल गए। बंदों पर तो बनती आई है पुत्र। मुझे तो अब उसी वाहिगुरु पर आस है। अच्छा, जो उसे मंजूर। बीजी, ताया मोनी भी। क्या? ताया मोनी? उस देवता को भी नहीं बख्शा। भजन तो सबको बुला ले। लोग हमें कभी माफ नहीं करेंगे। ताए को भी ना बचा सके। मैंने और माँ ने सलाह की है, एक दिन हो ही आऊं, खैर खबर भी लग जाएगी और ताई मोनी की बात भी समझा दूंगा। वैसे खत तो लिख दिया है। सोच लो, आजकल वारदातें बहुत हो रही हैं, अखबारें इन्हीं खबरों से भरी पड़ी हैं। वाहेगुरु का आसरा है, जाना तो बनता है। फिर ताए की क्रियाक्रम का सवाल है। वो तो एक सच्चा आदमी था। कोई रस्म करो या ना करो, उस नेकरू को क्या फर्क पड़ने वाला है। पर अपने सरोकार का तो वास्ता है। हाँ, वो तो है। ऐसे करो, सुबह निकल जाओ पहली बस से। मेरा खत नहीं मिला। मैं एक बुरी खबर लाया हूं। ताया मोनी नहीं रहा। हाँ, स्कूल के बाहर। वाह मेरे असाइयां, मैं उसे कितना कोसता रहा, पर यहां आकर पता चला उसकी कितनी बरकतें थी। अब उसकी क्रियाक्रम की रस्म का विचार करना है। उस देवता का कुछ करो या ना करो। यहाँ पड़े उसकी क्या रस्में करेंगे हम? पता नहीं अब अपनी जगह देख भी पाएंगे कि नहीं। दिल छोटा ना कर। तू बहुत नेक और बीबा पुत्र है। सुबह वापस ध्यान से जाना। अभी कुछ दिन नहीं रहेगा। नहीं, माँ और मंजीत चिंता करेंगी। हमारी हालत तो तुम देख ही रहे हो। एक बार मैं और सरवन इस शहर में आए थे। वापस जाने को मन नहीं था करता, मगर अब। इसे बाजार ले जा पुत्र, और वहीं पे कुछ खिला देना। मेरा तो ध्यान इसी की तरफ रहेगा, और सुबह से जल्दी वापस भेज दो। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत चीन संबंधों में प्रधानमंत्री की चीन यात्रा की महत्वपूर्ण भूमिका। शरणार्थियों की देखरेख के लिए किए जा रहे राहत कार्यक्रमों में बढ़ोतरी। और 2 राज्यों की सीमा के पास आतंकवादियों द्वारा 7 बस यात्रियों की निर्मम हत्या। आकाशवाणी से समाचार समाप्त हुए। ओए अब क्या हुआ? अब तो कुछ बचा ही नहीं। सचमुच अब तो कुछ नहीं बचा। बोलो भी कुछ, मेरे दिल पर बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं। भजन आया था ना हमें लेने,
वो रास्ते में शहीद हो गया। मेरा रब्बा, ये तूने क्या कर दिया? हाय रे मेरे गांव के नसीब। अब सवाल ये है, कल है वीरवार, कल ही भोग है, वहां जाना है या नहीं? कोई चाहे ना जाए, मैं जरूर जाऊंगा। जाना तो मैं भी चाहता हूं, मगर पैसे तो मेरा बाप बहुत छोड़ गया है, मैं भी जाऊंगा। अब इन बूढ़ी हड्डियों का क्या है, इन्हें कहीं भी फेंक दो, वहीं जाकर मरूंगा। यहां भी मैं कौन सा जिंदा हूं। हम सब जाएंगे, हम यहाँ बैठे बैठे क्या करेंगे? दरियावे कन्ने बगला बैठा केल करे दे हंजनू अचिंते बाजे पे, अचिंते बाजे पे, जो मन चेतना देते सन सो गाली रब दिया, जो मन चेतना देते सन सो गाली रब दिया, बाजी पे तिसी रब दे के लावे सरिया, जो मन चेतना चेत सन सो गाली रब किया, सो गाली रब किया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। मेरा सरवन रुकने वाला नहीं है। तार मिल गया हो। मेरी किस्मत है। क्यों भेजेगा? क्या वजह से बेटा वो वापस नहीं आएगा? मेरे वीर को चाची, यही रब का भाड़ा था पुत्र, यही रब का भाड़ा था। भजन था ना, वो हमारा भाई था, हमें लेने गया था, रास्ते में शहीद हो गया। सरकार की ओर से एक विशेष ऐलान होने वाला है। उसके बाद
एक दैनिक पत्रिका की ओर से भी एक सज्जन आपसे कुछ कहेंगे। मैं ज़्यादा कुछ न कहता हुआ बस इतना ही कहूँगा कि आप इलाका निवासी हमें इस दुख में बराबर का शरीक समझें। श्री भजन सिंह जी की शहादत ने देश की एकता और अखंडता को मजबूत किया है। हमें गर्व है। सरकार ने शहीद के परिवार के लिए 25,000 रुपये की रकम देने का फैसला किया है। सरकार अब इस गांव की हिफाजत की पूरी जिम्मेदारी अपने सिर पर लेती है। हमें अब तसल्ली है कि सरकार की अपील पर गांव निवासी फिर से वापस गांव में आ गए हैं। मुझे मेरे मालिकों ने इस शोक सभा में अपना शोक व्यक्त करने के लिए विशेष रूप से भेजा है। आप हालात तो जानते हैं, वो खुद तो यहाँ आ नहीं सकते, फिर भी उनकी ओर से चलाए गए सहायता फंड में से 25,000 रुपये की नकद राशि देने का फैसला किया गया। हम यहाँ किसी सरकारी अपील की वजह से नहीं आए, किसी सरकारी अपील से यहाँ नहीं आए। हमें हमारा सरोकार यहाँ खींच लाया है। मैं इस गांव का बेटा हूं। हम साथ साथ जन्मे हैं, साथ साथ मरेंगे। हमारे होते हुए मेरे भाई के परिवार को किसी की सहायता की जरूरत नहीं, किसी की सहायता की जरूरत नहीं। मैं आपका बहुत आभारी हूं। अपने